हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अवजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मेनली रेलवे और एसएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। अब इनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इनके हेडक्वार्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्विक पॉइंट है कि फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो इनका नाम है ग्लैडविन जेब और ये थे यूके से। अगला पॉइंट है करंट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका आंसर है एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन थे? तो इनका नाम है ब्रॉक जिल्सलोम जो कि कनाडा से थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस जो कि यूथोपिया से हैं और ये इनका पूरा नाम है, आप एक बार देख सकते हैं। अगला पॉइंट है पहले सेक्रेटरी जनरल नाटो के कौन थे? तो इनका नाम है हेस्टिंग इसमें और ये भी यूके से थे। फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है कि करंट सेक्रेटरी जनरल नाटो का कौन है? तो इनका नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि नॉर्वे से हैं। तो ये आपके कुछ क्विक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगला है, अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स। हम शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क से और यूएसए की सिटी न्यूयॉर्क। यहाँ पे कौन से दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं? ये हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूएन वुमेन। तो इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे, यूएसए में। अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए की कैपिटल सिटी में मिलेंगे। तो जो मनी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके वॉशिंगटन डीसी में हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। फिर हम अगला देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे और जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे। इसके बाद है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC। इन सभी के हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे। तो आपके टोटल 6 हैं: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और UNHRC यानी ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये 6 के हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को। यूनेस्को आपने सुना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देता है और ये आपका कहाँ है? ये पेरिस में है। और अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका कहाँ है? पेरिस में है। तो पेरिस में ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखेंगे वियना जो कि ऑस्ट्रिया की सिटी है। वियना में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, IAEA और ओपेक। इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको वियना में ही मिलेंगे। अगला है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कॉमनवेल्थ, तो ये आपको इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में ही मिलेगा। तो लंदन में आपके दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके रोम में मिलेंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, मनी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन आपके वॉशिंगटन डीसी में थे और फूड से रिलेटेड हैं रोम में। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जैसे अभी रिसेंटली नोबल पीस प्राइज भी मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, तो ये दोनों ही आपके रोम में हैं। फिर नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। नाटो और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी WCO, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसके हेडक्वार्टर आपको बर्न स्विट्जरलैंड की सिटी में मिलेंगे। और अगला है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान।
आसियान कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो इसके हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसके हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में मिलेंगे। अगला है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IREA, इसके हेडक्वार्टर आपको अबू धाबी में मिलेंगे। उसके बाद से हम देख लेते हैं सार्क को। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर आपको काठमांडू नेपाल में मिलेंगे। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके हेडक्वार्टर आपको लॉसेन स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, IUCN के हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड की सिटी में मिलेंगे। फिर अगला आता है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, इसकी UNEP काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IUCN और UNEP दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इसके हेडक्वार्टर आपको नायरोबी में मिलेंगे। लोग अक्सर IUCN और UNEP में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही कुछ नेचर और इन्वायरमेंट से साउंड करता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाला जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड है और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम वो नायरोबी केन्या है। अगला है वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मैड्रिड स्पेन में मिलेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वॉर से को लेकर के, तो ये काफ़ी एक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन इस समय और ये इसके हेडक्वार्टर आपको द हेग नीदरलैंड्स में मिलेंगे। फिर आपको जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये दोनों ही आपको द हेग नीदरलैंड्स में मिलेंगे। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और अगर आपको लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन छूट गया है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर अब आपके लिए भी एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। ये है कि आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं A ढाका में, B गुरुग्राम में, C बीजिंग या D अबू धाबी में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और इसको मिस ना करें और इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।